मुल्ला टोल निवासी मोहम्मद कदीर, जिनके मकान में किराए पर सफीकुन निशा वर्षों पहले से रहती थी। जब मोहम्मद कदीर ने उससे अपना मकान खाली करवाने को कहा तो उसने मोहम्मद कदीर के मकान पर मुकदमा कर दिया, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। इसी बीच उपरोक्त महिला ने उक्त मकान पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है, जिस पर प्रार्थी ने IVRS पोर्टल और फतेहपुर उप जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। उपरोक्त महिला कुर्सी थाने में पुलिस वालों के कपड़े धोती है, जिससे पुलिस प्रशासन महिला का सपोर्ट करते हैं। प्रार्थी के घर वालों पर मुकदमा लिखकर थाने में बंद करने की धमकी दी गई। प्रार्थी न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। आखिर इस प्रार्थी को कब और कैसे न्याय मिलेगा? बाराबंकी से रजब अली की रिपोर्ट। शुक्ला, रिपोर्टर लखनऊ। मैं आया हूँ यहाँ बाराबंकी मुल्ला टोला कुर्सी। यहाँ एक कदीर जी हैं, इनकी कुछ समस्याएं हैं, उनसे रूबरू होते हैं। आइए कदीर जी। जी कदीर जी, क्या दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत कि हमारा मकान भी है वो, और वो रह रही थी किराए पे, और दूसरा एक प्लाट भी है। तो उसने हमारे प्लाट पे मुकदमा कर दिया, और जो हमारा मकान में रह रही है हमने उस पर मुकदमा कर दिया। कौन रह रहा है? नाम क्या है उसका? सफीकुन निशा जी, पत्नी खैराती स्वर्गीय जी। कब से वो आपके मकान में रह रही है? तकरीबन रह रही है 91 से। 91 से वो किराए पर रह रही है? जी, किरायानामा दिया था आपने उनको? देहात में किरायानामा चलता नहीं। उनके बाप का था ये मकान, उनके बाप ने मेरे यहाँ बेच लिया था जी 91 में जी। वो कह रहे थे कि इसी में ये रहेगी, आप रहने दीजिए और ये आपको किराया दे देगी। उसको ये लगा कि ये खाली करा लेंगे तो हमारा खाली प्लाट पड़ा है बराबर में, उससे उत्तर उस प्लाट पे उसने दस्तावेज बना करके मुकदमा कर दिया। तब हम अपने मकान के कागज़ हमारे पास थे पुराने, उनसे ले जा करके हमने सिविल कोर्ट 13 नंबर कोर्ट में बाराबंकी में मुकदमा कर दिया। उसका प्रेजेंट टाइम मुकदमा चल रहा है? उसका भी चल रहा है, इसका भी, दोनों का चल रहा है। हमको भी नहीं स्टे ऑर्डर मिला, ना उनको स्टे ऑर्डर मिला। अच्छा, स्टे ऑर्डर दोनों पार्टी को किसी को नहीं मिला हुआ जी। अब प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति है? प्रेजेंट टाइम में ये है कि जब वो बनाने लगी तो हम थाना गए। थाने के जरिए 3 मरतबे काम रुका, उसके बाद भी वो काम चालू करती है। वो थाने में कपड़े धुलती है, वो कहती है जो करना हो वो कर लो, हम तुम्हारे बच्चों को विभिन्न धाराओं में बंद करा देंगे। और अभी उसने एप्लीकेशनें भी दे रखी हैं। हमने यही SDM साहब को दिया था एक एप्लीकेशन, उसमें हमने लिखा था कि सर न्यायालय मुकदमा चल रहा है, ये अवैध निर्माण रोकने की कृपा करें, और इसलिए हमको धमकी देती है कि विभिन्न धाराओं में तुमको हम बंद करा देंगे। हमने उनसे कहा था कि सर हमको जो है जान और माल का खतरा है, इसकी सुरक्षा प्रदान की जाए। इस पर कुर्सी थानाध्यक्ष महोदय का क्या कहना है? थानाध्यक्ष महोदय ने रुकवाया 2 मरतबे, और उसके बाद फिर काम चालू हो जाता है। उसके बाद में आपने क्या किया? फिर हम थाने गए तो हमसे दरोगा जी कहने लगे कि तुम्हारे खिलाफ उसने एप्लीकेशन दी है। तो हमने कहा एप्लीकेशन वो झूठ है सर, आप पता कर लीजिए अगर जायज़ हो। हमने कोई वीडियो नहीं बनाया उसका, ना उसके घर का, उसकी लड़कियों का कोई। कह रही थी, उसने कहा कि मेरी लड़कियों का ये वीडियो बनाते हैं। तो हमने उससे कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ हो तो साहब को दिखाओ। तो कह रहे मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। इस पर आपने जब प्रूफ के लिए बात करी तो इस पर थानाध्यक्ष महोदय ने क्या कहा आपसे? तो उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही, तो इस पर काम रुकवाने का आश्वासन मिला आपको? काम उन्होंने कहा है कि हम रुकवा देंगे, मगर फिर भी काम नहीं रुका है। अंदर दरवाजे बंद किए हुए और काम चल रहा है उसका। रिपोर्टर कैमरामैन रज्जब अली के साथ लखनऊ, P न्यूज।